So hello and welcome back to my other video of the science. So today we'll study our next chapter, that is physical and chemical changes. So let's read this chapter. So basically ये चैप्टर हमारी इस चीज़ पे बेसिस होता है कि हमारे हमारे आप देख सकते हो कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे हमारे डेली चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे आयरन को अगर हम थोड़े टाइम के लिए लेफ्ट छोड़ दें यानी लोहे को, तो वो फेरिक ऑक्साइड यानी हमारी वही आयरन कुछ टाइम बाद रस्ट से कॉज हो जाता है, मतलब वो रस्ट से इफेक्टेड हो जाता है और रस्टिंग हम उस प्रोसीजर को कहते हैं। तो इसी तरह से हम इस चीज़ में इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट क्या होता है, किस तरह से होता है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन द नेचर हैव डिफाइंड प्रॉपर्टीज। डेफिनेट मीन्स हमारे जितने भी सब्सटेंस होती हैं नेचर में उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, निश्चित उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर द चैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट सब्सटेंस। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी चैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे हैं हम डिस्क्राइब करने का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा अ लिक्विड, अ कलरलेस लिक्विड। तो कलरलेस मीन्स सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वाटर, क्योंकि वाटर कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने ऐड कर दिया कलरलेस लिक्विड विद सॉल्ट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा पानी में हमने वाटर मिला दिया, सो बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन है। सो इसी तरह से हम उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे। मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ रखी और आप समझ गए तो मैं किस चीज़ में बात कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर इसी चीज़ पे बेस है। तो चलिए हम आपके बारे में इस चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं। सो वी हैव सो मैनी चेंजेस अराउंड अस एवरी डे, like the changes of the day and night, changes of the weather, growth of plant, germination of seed, ripening of fruit, cooking of food and digestion, and burning of paper, burning of wood, many more. So substance possesses two types of properties. So the properties such as the color, size, shape, melting point, boiling point, smell, etc. Density can also be controlled are the physical properties, ठीक है, of a substance, and the chemical properties of a substance and its behavior toward the various chemicals are known as the chemical properties. The इसके बारे में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ चुके होंगे, किसी भी सब्सटेंस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो चलिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर द चेंज इज अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वी कैन ग्रुप द चेंजेस एज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दे रखा है हमारा फिजिकल चेंज एंड हियर इज द केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज क्या होता है, डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। फिजिकल चेंज, a change in the physical properties of a substance like the state, size, color and shape etc. is called a physical change. मान लीजिए हमारे पास आइस है, वो मेल्ट हो गई और वाटर में चेंज हो गई, तो उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ उसकी शेप में बदलाव हुआ। ठीक है, उसकी डेंसिटी में थोड़ा बदलाव हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बदलाव हुआ। सो बेसिकली मैं आपको इसी बारे में बात कर रहा था। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे जो आइस होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है, और हमारा जो होता है वाटर वो लिक्विड होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो सॉलिड होते हैं वो हमारे लिक्विड से हैवी होते हैं। तो आखिर हमारा जो लिक्विड है यानी हमारी जो सॉलिड है आइस, वो पानी पे क्यों तैरती है? तो ये क्वेश्चन आप ज़रा बताएं मुझे। आप इस क्वेश्चन को सोच पाएँ, आप वीडियो पॉज कर लें अगर आप सोचने वाले हैं तो। अगर नहीं सोचने वाले तो मैं आपको बताने वाला हूँ फिर। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जब भी आइस बनती है तो उसमें ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर होता है, उसमें थोड़े बहुत वाटर एटम्स भी होते हैं। उस तरह से उसकी जो डेंसिटी होती है हमारी आइस की वो पानी से कम होती है। तो कोई भी चीज़ किस चीज़ के ऊपर तैरेगी ये बेसिस होता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। द हैवी इज द डेंसिटी, आई मीन द लाइट इज द डेंसिटी दैट विल फ्लोट। इफ ऑब्जेक्ट हैज लाइट डेंसिटी दैट विल फ्लोट एंड हेवियर दैट विल सिंक एट द बॉटम। सो हमारे पास यहाँ पर फिजिकल चेंज के बारे में हम आगे और हमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके फैक्ट्स रिलेटेड है। सो फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। सो फिजिकल चेंज होते हैं मोस्टली टेम्पररी रिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब हम उन्हें वापस से बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया मिल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, तो हमने उसे अभी एक आइस बनाया, अब हम इसे वापस से पानी बना सकते हैं, उसके बाद फिर से आइस बना सकते हैं। ठीक है, और पेपर प्लेन लेते हैं, अगर हमने प्लेन बनाया फिर से पेपर बना सकते हैं हम उसे अनफोल्ड करके, फिर हम उसे प्लेन बना सकते हैं फोल्ड करके। सो दैट मीन्स द ओरिजिनल सब्सटेंस मे बी ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है मेल्टेड आइस कैन बी फ्रोजन बैंक इनटू सॉलिड। बस मैंने यही आपको बात बताई, यही आपकी बुक बता रही है। ठीक है, सो उसके बाद व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो हमारे पास यहाँ पर केमिकल चेंज की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि हमने अभी केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लेंगे।
पढ़ लिया हमने। सो उसके बाद ड्यूरिंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जब होता है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, एंड द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, and the substance formed due to this reaction and are, I think, and substances form, and that is the substances formed due to this reaction and substance formed due to this reaction are called product। दो बार दे रखा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। These changes are permanent and irreversible। यहाँ पे आपका एम जो दे रखा है यहाँ पे मेल नहीं आएगा, ठीक है। Then after the some example of these changes are burning of paper in which the ash and smoke are produced। जब हम पेपर को जलाते हैं तो हमारे पास एश प्रोड्यूस होता है और स्मोक प्रोड्यूस होता है। Then after curdling of milk in which the curd is formed, केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है क्योंकि हम वापस पेपर को जला के वापस से पेपर नहीं बना सकते उसके एश से। इसी तरह से अगर एक बार दूध दही दूध अगर हमें दही बन गया तो फिर उससे हम उस दही से दूध नहीं बना सकते वापस, तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम कार्बोहाइड्रेट से वापस सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, तो इसीलिए ये जो हमारा होता है चेंज वो कैसा होगा, केमिकल चेंज। सो बेसिकली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का हमारा खेल है और कुछ नहीं है इसमें। हमारे पास आप एक फैक्ट गिवन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ़ वी कट एन एम्पल इनटू स्लाइसेस दैट फिजिकल चेंज, अगर हम किसी भी सेब को बहुत सारे पीसेस में काटते हैं या फिर किसी और फ्रूट को तो एक फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। बट इफ़ वी कीप दिस स्लाइसेस अनकवर्ड, लेकिन अगर हम इन स्लाइसेस को खुला छोड़ दें तो हमारे जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं उनसे वो हमारी जो स्लाइसेस हैं फ्रूट की वो स्पॉइल हो जाएंगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, तब ये हमारा किस टाइप का चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। सो सिमिलरली कट पोटैटोस एंड ब्रिंजल्स शोज द सेम चेंज, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे। अब एक्टिविटी आपकी दे रखी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, रिएक्शन हमें बेकिंग सोडा एंड विनेगर के। सो बेसिकली यहाँ पे गिवन है, सो वी कैन सी दिस एक्टिविटीज दैट ऑल द केमिकल चेंजेस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम ओर। ओर क्या होती है, ओर के बारे में आपने नहीं सुना हुआ। ओर एक्चुअली हमारी होती हैं जहाँ से हम आयरन को निकालते हैं या फिर किसी और मेटल की कोई रिच सोर्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हो, वो ओर कहलाती है। मेकिंग ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम केमिकल्स एंड मेकिंग ऑफ द कर्ड, कुकिंग ऑफ द फूड एटसेट्रा मैनी आर देयर। ये सारे केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है। चेकलिस्ट की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शन मे ऑल्सो हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेकलिस्टिक। सो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी हमारी गैस उसमें इवॉल्व होती है, ठीक है। उसका चेंज कलर हो सकता है हमारे सब्सटेंस का, प्रोडक्ट का कुछ और रिएक्टेंट का कुछ और। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो हमारा इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वाटर में जो इंसॉल्युबल होता है और सेटल डाउन हो जाता है वाटर में डालते ही, एंड व्हेन टू सॉल्यूशन कंबाइन इट इज जनरेटेड बाय डाउनवर्ड एरो। सो हमें डाउनवर्ड एरो के थ्रू एक्सपेंड किया जाता है ये केमिकल रिएक्शन में। सो इसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। एब्जॉर्ब मीन्स किसी भी रिएक्शन में हमारी हीट या फिर एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, दोनों ही केस हो सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे बर्निंग ऑफ कैसर या फिर बस्टिंग ऑफ क्रैकर जो होते हैं वो हमारे केमिकल चेंज होता है और उसमें हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड। एंड दिस केस द चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो सकती है। तो हमारे एप्पल का भी हमने केस लिया था, वही हमारा स्मेल में चेंज होगी और उसके बाद टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसका, ये भी हम मान सकते हैं। सो सम केमिकल चेंजेस, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, एज यू नो that when the iron is left in the air, it is exposed to air and form a brown coating that is called a rust, and this process is called rusting. So the formation of rust, the process of formation of a brown coating on the surface of iron when it is left into the outer open environment is called rusting. मैंने आपको रस्टिंग डेफिनेशन बता दी, ठीक है। इसके बाद the chemical name of rust is hydrated iron oxide। हमारे पास यहाँ पे आयरन है और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, और हमने जब इस आयरन और ऑक्सीजन को आई थिंक और वाटर को हमने एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, तो ये क्या बना, ये बना हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसके केमिकल इक्वेशन है और मैं आपको एक और केमिकल इक्वेशन इसके दिखाता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आयरन है और जब इस हम आयरन को हमने एयर में छोड़ दिया तो हमारे पास स्टीम के फॉर्म में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आए और रिएक्शन किया और हमारे पास Fe3O4 यानी हाइड्रेटेड आयरन और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। ये भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए इसे बैलेंस कर देता हूँ। सो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
सो हियर वी हैव नॉस्ट टॉपिक दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। किस तरह से हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी मेटल को रस्ट हमारे आयन को हमारे रस्टिंग से। सो इसके बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं। देयर इज अ ग्रीसिंग और पॉलिशिंग। ग्रीसिंग मीन्स अप्लाइंग ऑयल और surface or coating of oil lining, applying a coating of oil I think on the surface of metal object like iron. So ये हमारा एक effective वे होता है। इसी तरह से हम उसे पेंट भी कर सकते हैं। डिपोजिटिंग मीन्स डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम और जिंक। अगर हम आयरन के ऊपर लगा देंगे तो वो बेसिकली वैसे प्रिवेंशन हो जाएगा और कोरिजन से भी वो बच जाएगा। इसी तरह से डिपोजिशन, डिपोजिशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ द अनदर आर्टिकल विच इज़ नॉट इजीली कोरोड। सो लाइक इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमारी इसी तरह से एक मेथड होता है। इसमें बेसिकली डिपोजिशन ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इसमें इलेक्ट्रॉन्स और हमारे प्रोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ज्वेलरी। सो सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी इज मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ओवर द अदर मेटल और एलॉयज। तो यहाँ पर बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी ज्वेलरी के ऊपर बताया गया है किस तरह से रिलेटेड करती है। इसी तरह से हमारी स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। और यही हमारे मेटल कहलाता है जो एलॉय। सो दिस टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड एलॉय। Alloy means a homogeneous mixture of two or more metal. So alloy can be the homogeneous mixture of two or more metal or metal and non-metal. यहाँ पे डेफिनेशन नहीं गिवन। और उसके बाद स्टेनलेस स्टील does not get rust. See the utensils in your home and kitchen that are made up of metals. So crystallization basically मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। Crystals are the structure that have highly ordered constituent particles in them. For example, sugar crystal. The crystals are regular and cubical in size. So the process of formation of crystal of a substance is called crystallization. यहाँ पे definition आपकी given है। And crystallization is done by evaporation of saturated solution of a substance. So basically saturated solution is the solution which has maximum possible amount of the solute dissolved in it at the definite temperature. ठीक है। सो सॉल्यूट बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूट वर्ड आपको आगे चल के पता चलेगा आपके 9th में क्या होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में अलग होते हैं वर्ड। सॉल्वेंट क्या होता है, हमारे इस केस में वाटर जो है हमारा, अगर हम सॉल्ट एंड वाटर लें तो वाटर हमारा जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, लेकिन हमारा सॉल्ट सॉल्यूट होगा। तो इसी तरीके से हमारे क्रिस्टलाइजेशन को देख पा रहे होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज हीटेड टिल has a very little amount of water left. So then it is allowed to cool. After cooling, the crystal of the substance are separated out and salt is obtained from the sea by the evaporating it by the heat of the sun. It allows in shallow ponds. So हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और खुशी बनाइए। और उसके बाद ये वर्ड्स वो भी याद कर लेना, ठीक है, खुशी बनाने से पहले। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स को बता देता हूँ जो आप खुद करेंगे। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर अच्छी तरह समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस आंसर से थोड़ा आपको हिंट दे सकता हूँ। सो डिस्क्राइब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली आपका गिवन होगा पीछे, आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो फिजिकल चेंज, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो केमिकल चेंज। आयरन का ले लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन आपके केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज या मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। आप प्रॉपर्टी दिखा दीजिएगा किस तरह से प्रॉपर्टी बदल गई, कलर बदल गया हमारे आयरन के केस में। और फिजिकल चेंज में कुछ भी हमारे सिर्फ साइज बदला और कुछ नहीं बदला, जैसे हमारे सॉलिड आइस के केस में था। स्टेट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप स्टैटिक्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी दे रखी हैं, आप पीछे से देख दीजिएगा, बस छाप दीजिएगा, ये मान लीजिए, समझ कर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द वे टू प्रिवेंट रस्टिंग, बिल्कुल अभी बात करी थी। ग्रेसिंग, पेंटिंग, कैल्विनेशन एंड मैनी मोर आर देयर। सो क्रिस्टलाइजेशन अभी बात करी थी बिल्कुल थोड़ी देर पहले, मतलब हमने पेज पलटा उससे पहले। ये दिखाता हूँ आपको, क्रिस्टलाइजेशन अभी मैंने आपको बात करी थी, ये पूरा आपको लिख देना है। और इसके बाद बस इतना ही है। और आपका हमारा एक डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही आपकी एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। पूरी प्रोसीजर आपका है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी है, कंक्लूजन भी है, तो आप ये सब लिख सकते हो आपकी रफ कॉपी में, ठीक है। और अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।